क्योंकि तकरीर हो चुकी है, वक्त भी बहुत कम है। 7:15 बजे आज़ान भी है और खाना भी सबको यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मास्टर ज़ीशान साहब ने गौसे आज़म की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया, बसाया, रचाया। हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, यही बहुत बड़ी बात है। गौसे आज़म की महफिल को सजा लेना और गौसे आज़म की महफिल में आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। सबके नसीबे में, सबके मुक़द्दर में गौसे आज़म की महफिल नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गौसे आज़म के मानने वाले हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जल्ली वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारिए लोहे तक़दीरे ख़ल्क़े खुदा। बस सलाम मोहब्बत सरकार गौसे आज़म की बारगाह में बस सलाम मोहब्बत पेश कर देता हूँ। कारिए लोहे तक़दीरे ख़ल्क़े खुदा, नाज़िरे कुल बिला दे लाहिल औला, नाज़िरे कुल बिला दे लाहिल औला। ये बहुत बड़ा शेर है और इस शेर को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर वजीफा, बतौर तावीज़ इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा वजीफा है कि अगर इस शेर को आदमी पढ़ता रहे परेशानी कभी करीब नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि गौसे आज़म ने कहा है कि अगर मुझे कोई आवाज़ देगा दुनिया के आखिरी किनारे पर वो हो तो भी मैं हाथ पकड़ कर बाहर निकालूंगा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म को हम लोग गौसे आज़म दस्तगीर कहते हैं, दस्तगीरी करने वाले, यानी मुसीबत से हाथ पकड़ कर बाहर निकालने वाले गौसे आज़म की ये शान है। कारिए लोहे तक़दीरे ख़ल्क़े खुदा, नाज़िरे कुल बिला दे लाहिल औला, सालिके नक्श पाए नबी हुदा, सालिके नक्श पाए नबी हुदा, गौसे आज़म इमामों का जलवे शान कुदरत पहला को सलाम, जलवे शान कुदरत, पूरा बलवा मेरे साथ, जलवे शान कुदरत पहला को सलाम, गौसे आज़म इमामों का जलवे शान कुदरत पहला को सलाम। ये गौसे आज़म की बारगाह सलाम मोहब्बत। अब गौसे आज़म की औलाद की बारगाह में हो जाए सलाम मोहब्बत। बोलिए सुभान अल्लाह। आप ले नबी शाह अब्दुल वदूद, आप ले नबी शाह अब्दुल वदूद, आप ले अली शाह अब्दुल वदूद, सैयद शाह अब्दुल वदूद, सैयद मुर्शिद शाह अब्दुल वदूद, उनकी नूरानी
सूरत पे लाखों सलाम उनकी नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने हुजूर मुर्शिद मिल्लत, फैजाने हुजूर मुर्शिद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदे मुर्शिदे शाह अब्दुल वदूद, सैयदे मुर्शिदे शाह अब्दुल वदूद उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम उनकी नूरानी सूरत पे। यही तो सलाम है जो हमें सलामती अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि सलाम पढ़ने के सदक़े में हमें सलामती हासिल हो जाए। हुजूर की बारगाह में जब हम सलाम पेश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारे हक में सलामती की दुआ करते हैं। यहाँ भी और मैदान महशर में भी दुआ करेंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ पुल सिरात पर गुजार दे। सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का और हुजूर की औलादों का, अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसान है। आज जो हम खाते हैं पीते हैं ये हुजूर का सदका और हुजूर की औलादों का सदका खाकर। अल्हम्दुलिल्लाह दो शेर गौसे आज़म की बारगाह में बतौर मोहब्बत पेश करता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। मेरे गौसे आज़म, मेरे गौसे आज़म, मेरे गौसे आज़म, मेरे गौसे आज़म। गौसे आज़म की शान क्या है? मेरे गौसे आज़म, 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 मेरे गौसे आज़म। करम की नज़र हो मेरे गौसे आज़म, करम की नज़र हो मेरे गौसे आज़म। आला हज़रत के भाई गौसे आज़म की बारगाह में क्या अर्ज़ करते हैं? मुलाज़ा फरमाएं। हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। और एक शेर दुआया कलिमा गौसे आज़म की बारगाह में। मेरी मुश्किलों को भी आसान कर दो। गौसे आज़म मुश्किल कुशा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मुश्किलों को भी आसान कर दो, मेरी
मुश्किलों को भी आसान कर दो, मेरी मुश्किलों को भी आसान कर दो, मेरी मुश्किलों मुश्किलों को भी आसान कर दो, मेरी मुश्किलों को भी आसान कर दो, के हैं आप मुश्किल कुशा, गौसे आज़म के हैं आप मुश्किल कुशा, गौसे आज़म। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब गौसे आज़म के मानने वाले हैं। जनाब मोहतरम ज़ीशान साहब ने अपने घर पर सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत में, गौसे आज़म की अकीदत में चंद साथ की महफिल को सजा बसा कर अपने आप को मुशर्रफ फरमाया। यकीनन गौसे आज़म की महफिल को सजाना ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। तकरीर करना मकसद नहीं है, बस कुछ पैगाम पहुंचाना मकसद है। 2 मिनट के अंदर गौसे आज़म की महफिल सजाया कीजिए, और हो सके तो गौसे आज़म की महफिल में आया कीजिए। गौसे आज़म की महफिल में जब कोई बंदा आता है तो आने से पहले जो बला होती है, बला बंदा पहुंचा नहीं है महफिल में और वो बलाओं में घिरा हुआ है, मुसीबत ज़दा है, लेकिन जब वो गौसे आज़म की महफिल में आता है और गौसे आज़म की महफिल में आकर बैठता है, गौसे आज़म के औसाफ को सुनता है, गौसे आज़म के अज़कार को सुनता है, गौसे आज़म की तारीफ और तौसीफ को सुनता है, गौसे आज़म की करामात को सुनता है, तो आया था वो महफिल में बलाओं में घिरा हुआ था, लेकिन जब अब वो घर को जा रहा है, मुसीबतों से दूर होकर जा रहा है, बलाओं से छुटकारा पाकर जा रहा है, गौसे आज़म के फैजान को हासिल करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि गौसे आज़म फरमाते हैं, जो मुझे आवाज देता है मैं उसे कभी मायूस नहीं करता, जो मुझे आवाज लगाता है मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचता हूँ, बस मुझे आवाज लगा कर तो देखो, मैं अब्दुल कादिर उसकी मदद को जरूर पहुंचूंगा। और गौसे आज़म ने अपनी तरफ मंसूब करते हुए फरमाया कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझे चाहने वाला, मुझे मानने वाला अगर मुसीबत में हो, वो किसी बला में गिरफ्त हो और इस नाम के साथ अगर वो मुझे आवाज देगा, वो नाम आप याद रखें, सुने, गौसे आज़म का ये कौल है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला मुसीबत में है, मुसीबत ज़दा है, बलाओं में घिरा है, वो टेंशन में है, अगर वो मुझे इस नाम के साथ याद करेगा, इस नाम के साथ वो मुझे आवाज देगा, तो वो मुझे आवाज देगा, फौरन उसकी मदद को मैं अब्दुल कादिर पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह। किस नाम के साथ? गौसे आज़म ने फरमाया है, इस नाम के साथ अगर वो मुझे आवाज दे, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, तो गौसे आज़म फरमाते हैं अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला इस नाम के साथ मुझे पुकारेगा, मैं फौरन उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तभी तो गौसे आज़म ने फरमाया है, अनल हसनिय्यु वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं ऐसा वैसा सैयद नहीं हूँ, मैं कोई आम सैयद नहीं हूँ, मैं नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूँ, यानी मैं हसनी और हुसैनी दोनों सैयद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सिर्फ हसनी सैयद होता है, कोई हुसैनी सैयद होता है। गौसे आज़म फरमा
फरमाते हैं मैं हसनी और हुसैनी दोनों सैयद हूँ, बाप की तरफ से हसनी हूँ और माँ की तरफ से हुसैनी हूँ। सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं मैं नजीबु तरफैन सैयद हूँ, अनल हसनिय्यु वल मुख्ता मकामी। गौसे आजम फरमाते हैं मैं इमाम हसन की औलाद से हो, मेरा मर्तबा खास है, अल्लाह ने मुझे खास मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे एक असीम मर्तबा अता फरमाया है, तमाम मरातिब में खास मर्तबा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। और इस मकाम के साथ ऐसा मकाम वक़दामी अला उनुक़ रिजाली, इस मकाम को अता फरमाकर अल्लाह ने मेरे कदम को तमाम वलियों की गर्दन पर फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे आज़म की, ये मकाम है। गौसे आज़म फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर मशहूर इस्मी वजद्दी साहिबु ऐनिल कमाली, मेरा मशहूर नाम मारूफ नाम अब्दुल कादिर है।